हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती है। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पिछले 24 घंटे से पूरे देश के अंदर एक मामला बहुत चर्चाओं में है। मामला है भी कुछ ऐसा कि जिसकी चर्चा होनी लाजिम है, जिसकी चर्चा होनी वाजिब है। मामला ये कि एक बड़े एआई इंजीनियर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष का सुसाइड का मामला। अतुल सुभाष जिन्होंने सिस्टम के सामने हार करके खुदकुशी कर ली। आप तमाम पोर्टल्स पर देखें तो आपको अतुल सुभाष से संबंधित खबरें दिखाई पड़ेंगी। दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से अतुल सुभाष ने 90 मिनट का वीडियो और 24 पन्ने का सुसाइड नोट देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर देश के राष्ट्रपति से लेकर तमाम सिस्टम पर उन्होंने सवालिया निशान लगाते हुए अपनी जान दे दी। वीडियो में बढ़ने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अतुल सुभाष की जो मौत हुई उसको आप एक सामान्य सुसाइड मानते हैं और या फिर सिस्टमेटिकल मर्डर, यानी कि जो हमारा आजकल सिस्टम बन चुका है न्याय प्रणाली का और इसके साथ साथ जो पुलिस प्रणाली का और इसके साथ साथ जो कानून की कई पेचीदगियां हैं जिनको देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कोई व्यक्ति खुद को इतना अकेला, इतना पीड़ित, इतना शोषित, इतना नितांत असहाय महसूस करता है कि उसको लगता है कि शायद इससे बेटर तो वो है। और इसकी परिणति हुई अतुल सुभाष का सुसाइड। अतुल सुभाष ने 90 मिनट का 85 मिनट का लगभग वीडियो बनाया और उस वीडियो के अंदर उन्होंने अलग अलग पार्ट में आप देखें तो हर एक पॉइंट पर उसने जुडिशरी से लेकर के पुलिस व्यवस्था तक और जो हमारी अभी तक जो संविधान संहिताएं बनी हुई हैं जिनके अंदर की तमाम धाराएं लगती हैं उन सबको उन्होंने कहीं ना कहीं निशाने पर लिया। आज अतुल सुभाष की मौत को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं, तमाम राजनीतिज्ञ हैं, तमाम कानूनविद हैं, तमाम संविधानविद हैं, उस पर अपनी अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। तमाम नेता कह रहे हैं कि उनकी मौत का आखिर कारण क्या था और उसकी विस्तृत जांच हो। हालांकि पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, निकिता सिंघानिया, और उसके मां के खिलाफ, चचिया ससुर के खिलाफ और साले के खिलाफ, यानी कि मृतक की धर्मपत्नी की मां यानी कि मृतक की सास, मृतक की पत्नी का चाचा यानी कि मृतक का चचिया ससुर और मृतक की पत्नी का भाई यानी कि मृतक का साला। इन 4 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर की है। आपको हम भी बताएं कि आखिर सारा माजरा था क्या। अतुल सुभाष ने एक वीडियो बना करके और उसके बाद में उस वीडियो को खुद वायरल किया और उस समय जब उन्होंने सुसाइड किया तो उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका मायने है कि अभी न्याय बाकी है। जिस कमरे के अंदर अतुल ने सुसाइड किया उसके अंदर भी एक तख्ती लगी है, लिखा है कि न्याय बाकी है। हुआ दरअसल यूं कि एक मैट्रिमोनियल साइट पर 2019 में रिश्ता देखा गया और इस रिश्ता देखने के बाद में अतुल की शादी हुई उत्तर प्रदेश के जौनपुर की निकिता के साथ में। शादी के बाद में ही उनमें आपस में कोई विवाद शुरू हुआ, एक पुत्र संतान पैदा हुई और 2021 में दोनों अलग हो गए। मामला अदालत में चल रहा था, कोर्ट में विचाराधीन है। अलग होने के 9 महीने बाद निकिता ने मुकदमे दर्ज कराने शुरू किए। अतुल सुभाष पर जो एफआईआर दर्ज हुई उसके अंदर दहेज का मामला दर्ज हुआ, उसके अंदर मेंटेनेंस की शिकायतें कंप्लेंट कोर्ट में लगी, उसके अंदर निकिता के पिता की मौत हुई तो उसमें मर्डर का केस दर्ज कराने की कोशिश की गई। अतुल सुभाष पर डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के मामले दर्ज हुए, उसकी मां पर, उसके पिता पर, उसके भाई पर, सभी को लपेटे में लिया गया। हुआ करता है हमेशा ये।
जब भी कभी होता है अतुल सुभाष ने इन सब बातों का जिक्र किया। इसके साथ साथ अननेचुरल सेक्स का केस दर्ज हुआ, यानी कि जो रेप की श्रेणी में आ जाता है। ये तमाम पर्चे दर्ज हुए। 2 साल के अंदर लगभग 100 से ज्यादा कानून की पेशियां, अदालतों के चक्कर। और उसके बाद जब अतुल सुभाष को कहीं ये लगा कि उसके द्वारा दिया जा रहा जो पैसा है वही उसकी मौत का कारण बन रहा है, वही उसकी फजीहत का कारण बन रहा है, जब व्यवस्था के आगे आदमी इस प्रकार की सोच पर आ जाए तो फिर सवालिया निशान लग जाते हैं व्यवस्था के ऊपर भी। जो मैं आपको बता रहा था, अतुल सुभाष की शादी 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट से हुई। ऐसी वेबसाइट जो शादी के लिए रिश्ते उसके अंदर उपलब्ध कराते हैं, यानी कि वेबसाइट पर लोग रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को, एक फीस दी जाती है और फीस दे करके उसके बाद में उसके मेंबर बनते हैं, वहां से अपने लिए रिश्तों का चयन होता है, शादी होती है। आजकल ये बहुत चलन में है। मैं आपके पास आऊंगा इस बात को लेकर भी। पहले अतुल सुभाष की बात कि अतुल सुभाष मैट्रिमोनियल साइट से उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद में एक पुत्र की संतान हुई। संतान होने के बाद में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद में अलग हुए। अलग होने के बाद में मुकदमेबाजी शुरू हुई। अतुल सुभाष कहते हैं अपने सुसाइडल जो नोट है उसके अंदर लिखा है उन्होंने कि उनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया, प्रेरित किया गया। कई बार उसकी जो पत्नी थी निकिता, अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने कई बार उनसे कहा कि आखिर अभी तक जिंदा क्यों हो। इतना ही नहीं, अतुल सुभाष तो अपने जो सुसाइडल नोट में लिखते हैं वो बताते हैं कि कोर्ट में जौनपुर की जज के सामने, जज का नाम है, वो लिखते हैं कि जज के सामने उन्होंने कहा, अतुल सुभाष ने कहा कि इस व्यवस्था की वजह से कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इस पर निकिता ने कहा कि आखिर तुमने क्यों नहीं की। और जो सुसाइड नोट में लिखते हैं अतुल सुभाष, वो कहते हैं कि इस बात पर जज हंसी। गजब विडंबना है। जिन पर न्याय देने की बात हो, अगर इस ऐसे टॉपिक पर वो उसको हंसी में उड़ाएंगे। और उसके बाद में आरोप भी लगाया सीधे सीधे जज पर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर आरोप लगाया। सुभाष ने, मृतक ने आरोप लगाया कि पहले 1 करोड़ रुपए में सेटलमेंट की बात हो रही थी, बाद में वो 3 करोड़ तक पहुंची। और जज पर आरोप लगाया कि जज ने आरोप लगाया सेटलमेंट, जज ने कहा कि सेटलमेंट करा दूंगी, 5 लाख रुपए मुझे दे दें। बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों ये। और आखिर सारी व्यवस्था से हार करके आप जो सुसाइड नोट है आप उसे पढ़ें तो आपका रोम रोम खड़ा हो सकता है। अतुल सुभाष कहते हैं कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो फिर उसकी अस्थियों को, क्योंकि सनातन संस्कृति के अंदर है, हिंदू संस्कृति के अंदर है कि जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं गंगा में, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ताकि गति हो जाए। लेकिन व्यवस्था के सामने थक हार चुका अतुल सुभाष कहते हैं कि अगर न्याय नहीं होता तो फिर उसकी अस्थियों को किसी अदालत के सामने गटर में बहा दिया जाए। यानी कि कोई व्यक्ति इतना परेशान हो गया व्यवस्था से चल करके, उसको लगा, अतुल सुभाष का उस अंश को आप देखें जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि मैं 40,000 रुपए प्रति माह का मेंटेनेंस दे रहा हूं अपने बेटे की देखभाल के लिए। उसकी पत्नी ने भी जो मेंटेनेंस का, उनकी पत्नी जो निकिता ने मेंटेनेंस का केस डाला था, एक केस तो कुछ साक्ष्य बताते हैं कि अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन दूसरे उसके अंदर उसको 40,000 रुपए महीना दिया जा रहा है। और उसके बावजूद अतुल सुभाष कहते हैं कि ना तो मुझे मेरे बेटे से मिलवाया जाता है, ना बात कराई जाती है। और वो उसको कहीं ऐसा लगने लगा कि जो पैसा जा रहा है, जो पैसा वो मेंटेनेंस के तौर पर दे रहे हैं, उसी पैसे को अतुल सुभाष और उसके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पुलिस इस मामले में एफआईआर कर चुकी है। अतुल सुभाष के परिवार के अंदर जो माहौल है वो गमगीन माहौल है, रुआसा माहौल है, क्योंकि जिस परिवार का कोई लाल चला जाता है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है वो कोई पीड़ित शोषित ही जान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अतुल के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनका एक टीवी नेटवर्क पर मैं देख रहा था कि कुछ लोग, मीडिया के लोग उनके बयान लेने गए तो उनके साथ में किस प्रकार की वो बदतमीजी कर रहे थे, किस प्रकार का वो व्यवहार कर रहे थे। दोस्तों, आज समय है कि हर व्यक्ति को इस जो अतुल सुभाष का केस है ये नसीहत देता है कि आप आखिर देखें कि हमारी व्यवस्था में कहां खामियां हैं, कहां कमियां हैं, कहां दिक्कतें हैं, उनको ठीक किया जाए। आज जरूरत है कि समाज आगे बढ़ करके देखे। आज जरूरत है कि समाज को एकजुट किया जाए, समाज इकट्ठा हो।
आप देखें तो एक पिछला एक समय था, मैं आपसे जिक्र कर रहा था मैट्रिमोनियल साइट पर शादी की, और मैंने आपसे कहा था बात करूंगा। एक ऐसी वेबसाइट जिस पर रजिस्टर्ड किया जाता है, जिसकी एक फीस होती है, फीस दी जाती है, और अगर किसी को अपने मनमाफिक रिश्ता मिल जाता है तो वो शादी कर लेते हैं। और शादी का फलसफा ऐसा बन चुका कि अगर वो शादी आपकी ठीक चली तो आपका जीवन स्वर्ग हो गया, और अगर वो शादी गलत हो गई, कहीं कोई विचारों में, व्यवहारों में कोई कमी आ गई, तो फिर जीवन नरक की तरह बनता जाता है। जैसा अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में कहा, एक समय था कि जब शादी विवाह जैसे समारोह, शादी विवाह जैसे कार्यक्रम एक सामाजिक उत्सव माने जाते थे, और इसके लिए बड़ी तैयारियां हुआ करती थी। समाज के लोग, घर परिवार, रिश्तेदारी, नातेदार, ये लोग अपनी भूमिका समझा करते थे। गांव और शहर के अंदर रिश्ते ढूंढने के लिए अगर आप जाएं गांव में, तो नाई हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, पंडित पुरोहित हुआ करते थे, वो रिश्ता ढूंढा करते थे। देखते थे कि किसकी बेटी सियानी हो रही है, किसका बेटा जवान हो रहा है, किसका किससे मैच ठीक बैठ सकता है। फिर रिश्ते हुआ करते थे, छानबीन हुआ करती थी, परिवार के लोग बात किया करते थे, परिवार के लोग, समाज के लोग इकट्ठे हुआ करते थे। एक इस प्रकार का वैवाहिक समारोह, शादियां जो थी वो एक उत्सव की तरह हुआ करती थी। आज महंगे तो हो गए, खर्च बहुत बड़ा होता है शादियों पर। शादियों को अगर कहें तो आप एक दिखावे का एक तरीका बन गया, अपने शेखी बघारने का, अपना दिखावा करने का। लेकिन अधिकांश मामले में आपसे कह रहा हूं, आपको बड़ी संख्या में ऐसे मामले दिखेंगे कि जब परिवारों के अंदर टूटन होती है, परिवारों के अंदर बिखराव होता है, बात लंबी नहीं चलती, और जहां कहीं समाज का दखल होता है, रिश्तेदारी, नातेदारी, परिवार, मामा, फूफा, काका, नाना, ये सब दबाव हुआ करते हैं, तो वहां सेटलमेंट हो जाती हैं। वहां समझाया जाता है, समझा बुझा करके अगर कहीं जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर रही है तो उसको वापस लाया जाता है। लेकिन जो अतुल सुभाष का जो केस था, और दूसरी तरफ जो, क्योंकि इनके अंदर कोई संभवतः कोई ऐसा कोई बीच में कोई रिश्ता, नाता, समाज कोई रहा नहीं होगा। एक मैट्रिमोनियल साइट पर मिले, उसके बाद शादी हुई, 2 साल रिश्ता रहा, और 2 साल के बाद रिश्ता टूटने के बाद में 4 साल लगातार अदालतों के चक्कर, वो सब चलता रहा, और उससे थक करके एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। इसलिए मैं कह रहा था कि समाज को भी आज जिम्मेदारी बनेगी। एक समय आया है कि जब देखना होगा कि आखिर हमारा समाज जा कहां रहा है, सोसाइटी कहां जा रही है। जो मैं आपको बता रहा था, अगर उसी आधार पर आज भी चलेंगे, अगर एक पारिवारिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी होगी, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, जुलेंगे, एक दूसरे का हाल जानेंगे, तो फिर पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से भविष्य का जीवन संवर सकता है। अतुल सुभाष का सुसाइड केस समाज के लिए भी एक सीख है, एक नसीहत है। अतुल सुभाष का सुसाइड केस, हमारी पुलिसिंग, हमारी न्याय प्रणाली, हमारी व्यवस्था, इस पर भी कई सवालिया निशान भी है, और उस पर आज गौर करने का, उसमें देखने का कि कहां क्या कमियां रह गई। अतुल सुभाष ने कहा कि सारे राइट्स केवल लड़कियों के लिए हैं। क्या पीड़ित कोई वर पक्ष या दूल्हा पक्ष या वो पीड़ित, ससुराल पक्ष पीड़ित नहीं हो सकता? और इस सब को देख करके, क्योंकि व्यवस्था में कुछ ऐसा है, और उस व्यवस्था की खामियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से लोग लंबे समय तक अदालतों के, न्यायालयों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। और अगर अतुल सुभाष जैसे मामले में हो, जिसके अंदर की एक बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति, एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति, और वो जब अकेलेपन में आ जाता है, जब उसको लगता है कि अब कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, और उसको लगता है कि अब इससे मैं लड़ नहीं पाऊंगा इस व्यवस्था से, तो उस समय वो अपनी जान दे देता है। इसलिए जरूरी है कि एकल परिवारों से बढ़ करके एक बार फिर से अगर समाज के अंदर और नातेदारी, रिश्तेदारी, परिवार के अंदर आदमी इकट्ठा होगा, अपने मन की बात कह लेगा, तो उससे मन हल्का हो जाएगा और बातें बाहर आ जाएंगी। अतुल सुभाष का सुसाइड केस कई मायनों से अगर देखें तो जहां व्यवस्था पर चोट है, वहीं सामाजिक बंधनों पर हम बार बार दोहरा रहे हैं, उसके लिए भी एक नसीहत है। अतुल सुभाष के सुसाइड के केस पर आज तमाम आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, तमाम सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर चल रहा है, उनमें आ रहा है कि अतुल के लिए न्याय मांगा जा रहा है कानून से। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति को, जो मैंने आपको बताया कि समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनेगी और व्यवस्था की जिम्मेदारी बनेगी कि इस पर पूरा मंथन किया जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अतुल सुभाष का जो सुसाइड केस है, इस प्रकार के कितने केस आपको अपने नजदीक आसपास दिखते होंगे कि जिसके अंदर व्यवस्था के सामने मनुष्य हार रहा होगा?
आपको क्या लगता है कि आज समय नहीं आ गया कि चाहे वो सामाजिक ताना बाना हो उसको मजबूत किया जाए और चाहे जब व्यवस्था खामियां उनको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ताकि आने वाले समय में और अतुल सुभाष समाज के अंदर, देश के अंदर पैदा ना हो? हमारी बात से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।